हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही रहेगा, एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रेगनेंसी के बारे में। तो हम बात करते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को जेस्टेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेस्टेशन। किसे कहा जाता है? प्रेगनेंसी को। तो प्रेगनेंसी को जेस्टेशन भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी का मतलब है कि प्रेगनेंसी फिक्स होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ब्लास्टोसिस्ट क्या हो चुका है? इम्प्लांट हो चुका है। कहाँ पर? इम्प्लांट हो चुका है यूटेरस में। मदर के यूटेरस में जो फीटस है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, उसका इम्प्लांट होना क्या कहलाता है? प्रेगनेंसी कहलाता है या फिर जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। इस प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशन पीरियड के अंदर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट अब क्या करेगा? ये होगा मैच्योर, ये करेगा डिवाइड, और जिससे क्या बनेगा? एक एम्ब्रियो बनेगा, एक फीटस बनेगा, और उसके बाद एक मैच्योर, एक इमेच्योर हम कह सकते हैं, एक बेबी को जन्म दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रेगनेंसी है, ये प्रेगनेंसी कह सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं? जेस्टेशन पीरियड। तो ये जो जेस्टेशन पीरियड है या फिर हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी पीरियड है, वो कितने टाइम का होता है? तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो लगभग 270 से 280 डेज का ये जो है प्रेगनेंसी पीरियड जो है या फिर जेस्टेशन पीरियड जो देखा जा सकता है। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर कितना होता है? 270 एंड 280 डेज का। तो हम ह्यूमंस के बारे में ही बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो सबसे पहला हार्मोन जो प्रेगनेंसी के अंदर हेल्प करता है उसको हम लेकर चलते हैं एस्ट्रोजन को। तो बिल्कुल जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये वर्क करेगा किसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर ये हेल्प करेगा। तो एस्ट्रोजन जो है ये कौन कौन सी फॉर्म के अंदर पाया जाता है? हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस करना रह गया था कि जो एस्ट्रोजन है वो कौन कौन सी फॉर्म में पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन पाया जाएगा एस्ट्राडायोल, एस्ट्रियोल एंड एस्ट्रोन। तो ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। किसकी? एस्ट्रोजन की। एस्ट्राडायोल, एस्ट्रियोल या फिर एस्ट्रोन। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एस्ट्रोजन की, जिस फॉर्म्स के अंदर ये क्या होगा? रिलीज किया जाएगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? हमने कल भी डिस्कस किया था, ओवरी के द्वारा, या हम क्या कह सकते हैं? ग्रैनुलोसा सेल्स के द्वारा, या हम क्या कह सकते हैं कि थीका इंटरना के द्वारा, या फिर अब प्रेगनेंसी हो चुकी है तो हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटा के द्वारा। तो अभी हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि प्लेसेंटा के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है? एस्ट्रोजन रिलीज किया जाता है। और कौन कौन सी फॉर्म्स एस्ट्रोजन की पाई जाती हैं? एस्ट्राडायोल, एस्ट्रियोल एंड एस्ट्रोन। तो ये पाई जाती हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि ये क्या करता है कि जो यूट्रस की वॉल है उसको थिक करता है। तो यूट्रस की वॉल को थिक करेगा। ये जो डेवलपिंग जो भी फीटस है उसको डेवलप करने में भी इसका हाथ होता है। तो ये क्या करता है? डेवलप करता है फीटस को। फीटस की डेवलपमेंट में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? एस्ट्रोजन हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोन हमने कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसकी फॉर्म्स है एस्ट्राडायोल, एस्ट्रियोल, एस्ट्रियोन, और ये यूट्रस वॉल को थिक करता है और फीटस को डेवलप करने में भी हेल्प करता है।
बाद जो सेकेंड हार्मोन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से ही जाना जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन प्रेगनेंसी के अंदर कौन आ जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही हार्मोन है जो कि मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये हार्मोन कॉर्पस लुटियम के द्वारा रिलीज किया जाता है और कॉर्पस लुटियम के साथ साथ ये हार्मोन बाद में प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो क्या काम है इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का? तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, सबसे पहले तो ये जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग को बनाएगा, एंड्रोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ाएगा। ठीक है, ये सपोर्ट करेगा, किसे सपोर्ट करेगा? जो भी हमारा एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है, तो ये सपोर्ट करेगा, हम कह सकते हैं फीटस को। तो फीटस को कंप्लीटली सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। उसके अलावा ये हेल्प करता है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में भी। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, उसके अलावा इसका और क्या काम है? और ये काम है कि ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करेगा? इम्यूनिटी में ऐसे हेल्प करेगा क्योंकि जो फीटस है, फीटस कहाँ प्रेजेंट है? मदर के यूटेरस के अंदर प्रेजेंट है। तो मदर जो है, मदर के अंदर इम्यूनिटी ना हो जाए कि यहाँ पर कोई फॉरेन डीएनए है जो उस मदर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको एक फॉरेन डीएनए मानकर उसको खत्म ना कर दिया जाए। इस वजह से ये कौन काम करता है? ये काम करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि जो मदर की बॉडी है उसको ये नहीं पता लगने देता कि ये कैसा है, एक फॉरेन डीएनए है। अगर ये फॉरेन डीएनए वहां पर पहचान हो जाती है तो फिर इसको मार दिया जाएगा बॉडी के द्वारा, क्योंकि फॉरेन कोई भी चीज होती है तो वो एंटीजन की तरह वर्क करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज रिलीज हो जाती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को रोकने का काम भी कौन करेगा? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम करेगा। तो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमें ये जो है थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन पैदा करेगा ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, क्योंकि हम जो पढ़ते आ रहे हैं, हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, हमने यही पढ़ा है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी इसके अंदर काम है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ये काम करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी ये काम करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन भी ये काम करेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ये काम करेगा। उसके अलावा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का काम भी यही होता है। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये कौन रिलीज करता है? ये प्लेसेंटा ही रिलीज करती है। तो ये जो हार्मोन है ये भी क्या काम करता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करता है। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अकेला प्रोलैक्टिन नहीं करता, ये सारे हार्मोन्स अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। तो सेकंड हमने हार्मोन कौन सा पढ़ा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिसको क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। यहाँ पर कॉर्पस लुटियम से ये रिलीज होता है और ये बाद में कहाँ से रिलीज होता है? प्लेसेंटा से रिलीज होता है। एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के अंदर हेल्प करता है, ये फीटस को सपोर्ट करता है, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है और जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है ताकि कोई फॉरेन डीएनए आकर जो मदर के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज ना बन जाए इस फॉरेन डीएनए के अगेंस्ट, तो उसको भी रोकने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। अभी हम चलते हैं कि प्रेगनेंसी में और कौन कौन से हार्मोन्स काम आते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन आता है वो हार्मोन आता है रिलैक्सिंग हार्मोन। ये हार्मोन भी प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो जो रिलैक्सिंग हार्मोन है ये रिलीज किया जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा और उसके अलावा ये ओवरी भी रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिंग हार्मोन। तो रिलैक्सिंग हार्मोन का काम क्या है? रिलैक्सिंग हार्मोन के शब्द में ही देखो क्या लिखा होगा, रिलैक्स, यानी ये क्या करेगा? फीमेल को रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करेगा? जो भी प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन होता है, जो फीमेल की बॉडी के अंदर प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन होता है, इस सिम्फाइसिस रीजन को क्या करेगा? ये रिलैक्स करेगा या हम क्या कह सकते हैं? डायलेट करेगा, उसे चौड़ा करेगा। क्यों चौड़ा करेगा? क्योंकि उसके चौड़ा करने की वजह से ही क्या हो जाएगी? कल को डिलीवरी जो है वो इजी हो जाएगी।
तो बेबी को डिलीवर करने के लिए, उसकी डिलीवरी इजी करवाने के लिए प्यूबिक सिम्फाइसिस पार्ट को क्या किया जाता है, डायलेट किया जाता है। और इसको डायलेट कौन करता है, रिलैक्सिंग हार्मोन डायलेट करता है। या हम क्या कह सकते हैं, इस पार्ट को वो क्या करता है, सॉफ्टन्स करता है, सॉफ्ट। तो इस पार्ट को सॉफ्ट करता है, इस पार्ट को डायलेट करता है ताकि डिलीवरी को इजी हो सके। तो ये कौन सा हार्मोन था, रिलैक्सिंग हार्मोन। उसके बाद आता है HCG हार्मोन। इसका नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाता है। और जो एलिजा टेस्ट है वो इसी का ही किया जाता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एलिजा टेस्ट है वो किसका किया जाता है, इस HCG का ही किया जाता है। ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, ये कैसा काम करता है, ये काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह। कैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम करता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या काम करेगा, ये काम करता है प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाने का। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि ये कॉर्पस लुटियम को क्या करता है, संदेश भेजता है। तो ये कॉर्पस लुटियम को इंड्यूस करता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ाया जाए। यही काम कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और अब ये काम कौन करेगा, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये रिलीज करेगा। क्या करेगा, ये कॉर्पस लुटियम को इंड्यूस करेगा कि आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना है। क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा बन चुकी है, प्रेगनेंसी फिक्स हो चुकी है, तो उसको इंड्यूस करने का काम भी यही करता है। तो इसका एक काम और है, ये क्या करता है, ये मैटरनल फैटी एसिड को बढ़ाता है। मैटरनल फैटी एसिड को बढ़ाता है। मैटरनल फैटी एसिड को बढ़ाने से क्या होगा, इसको बढ़ाने से फीटस के पास ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ती है। तो फीटस को ग्लूकोज की अमाउंट प्रोवाइड करवाने के लिए जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो भी हमने रिलैक्सिन एंड HCG हार्मोन पढ़े। रिलैक्सिन जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स या फिर डायलेट करेगा, जिसकी वजह से डिलीवरी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है वो कॉर्पस लुटियम को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट बढ़ती है। और यहाँ पर मैटरनल फैटी एसिड को रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से फीटस के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, इसका एक लास्ट जो है हार्मोन रह चुका है, किसका, प्रेगनेंसी का। तो इसका कौन सा रहता है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर फैक्टर। तो ये जो हार्मोन है इसको बोला जाएगा कोर्टिकोट्रोपिन, CRH या फिर CRF। तो ये जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है रिलीज किया जाता है। और ये रिलीज कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ये जो हार्मोन है ये हार्मोन रिलीज किया जाता है। क्यों रिलीज किया जाता है, क्योंकि ये जो है ये डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कितने टाइम में जो है डिलीवरी होएगी। या फिर ये क्या डिसाइड करेगा, जेस्टेशन पीरियड, यानी कंप्लीटली जेस्टेशन पीरियड हर किसी फीमेल में अलग अलग होता है, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन उस जेस्टेशन पीरियड को उस फीमेल के अंदर फिक्स कौन करेगा, ये कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर करेगा, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। तो ये हमने पढ़े कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशन कौन कौन से हार्मोन जो है वो काम आते हैं, जिसके अंदर हमने पहला कौन सा पढ़ा था, एस्ट्रोजन हार्मोन को पढ़ा था। और एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर क्या है कि हमने ये भी देखा था कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो जो है oogenesis को कम करता है। और oogenesis को कम करना यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी नया जो है सेकेंडरी oocyte जो है वो फर्टिलाइज ना हो पाए, इस वजह से यहाँ पर क्या किया जाता है, oogenesis को कम करने के लिए भी एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो दिया जाता है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा, फिर हमने रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा था, फिर हमने यहाँ पर HCG हार्मोन के बारे में भी पढ़ा था, और फिर हमने
कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में भी पढ़ा। तो ये वो वाले हार्मोन्स है जो कि किसके अंदर हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो अभी हमारा कौन सा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी। अभी हम देखते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन वाला। अभी हम बात करते हैं पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है उस टाइम पर कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पर फंक्शन करते हैं, उस टाइम पे हार्मोन की फंक्शनिंग क्या रहती है, अभी हम वो देखने वाले हैं। तो उस टाइम पर जो है सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन। तो उस टाइम पर भी एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बना रहेगा, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो बने रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम है, जब वो बेबी की डिलीवरी हो रही होगी तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करेगा। किसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स, यानी जो यूटेरस के अंदर मसल्स प्रेजेंट है उन मसल्स के अंदर क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन उसके अंदर हेल्प करेगा। लेकिन हम तो इसके लिए जो हार्मोन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो बिल्कुल ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी क्या काम करता है, इस यूटेराइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और इस प्रोसेस को क्या कर देता है, एक्सीलरेट कर देता है। तो इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सीलरेट कर दिया जाता है इस यूटेराइन मसल्स को। इस यूटेराइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन को एक्सीलरेट कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और हम कहते हैं कि बेबी को एक्सपेल करना बाहर, एक्सपेल ऑफ बेबी, बेबी को बॉडी से बाहर एक्सपेल करने का मेन काम कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के मेन दो ही काम है। एक काम हम पढ़ने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे लैक्टेशन को। तो लैक्टेशन के अंदर क्या है कि ये जो मिल्क है उसको बॉडी से बाहर निकालता है, और प्रेगनेंसी में ये क्या काम करता है कि बेबी को बॉडी से बाहर निकालता है। तो ऑक्सीटोसिन का मेन दो काम हम यहाँ पे जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो दो ही मेन काम है। दोनों ही क्या है, बॉडी से बाहर निकालने वाले। लैक्टेशन में मिल्क को बाहर निकालेगा, इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोलेंगे, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये बेबी को बाहर निकालेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये बेबी को एक्सपेल करता है और इस चीज को क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। उसके अलावा ये क्या काम करता है, ये जो बर्थ कैनाल है उसे डायलेट करेगा, क्योंकि अभी डिलीवरी होने वाली है। तो बर्थ कैनाल को अगर डायलेट किया जाएगा तो डिलीवरी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बर्थ कैनाल को डायलेट करेगा, बेबी को एक्सपेल करेगा। लेकिन हमने बर्थ कैनाल डायलेट करने वाला एक हार्मोन और पढ़ा है जिसका नाम क्या है, रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिंग हार्मोन भी क्या करता है, बर्थ कैनाल को डायलेट करता है। तो ये दोनों मिलकर ही बर्थ कैनाल को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सके, डिलीवरी इजी हो सके। उसके अलावा ये रिलैक्सिंग क्या काम करता है, हम पढ़ चुके हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करेगा, चौड़ा करेगा। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस पार्ट को ये क्या कर देगा, उसको डायलेट कर देगा। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करने का काम भी रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर और कौन सा हार्मोन काम आएगा, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों मिलकर एक काम और करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, ये दोनों मिलकर यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं, जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल के, उस मेमोरी ग्लैंड को, या हम क्या बोल सकते हैं, उस ब्रेस्ट को इस टाइम पर क्या किया जाएगा, उस ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाई जाएगी। क्योंकि जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, जस्ट आफ्टर दी डिलीवरी ऑफ बेबी, वहां पर क्या करवाना है, लैक्टेशन करवाना है। जो भी न्यू बॉर्न बेबी है उसको लैक्टेशन करवाने के लिए यहाँ पर मिल्क की जरूरत है, और मिल्क की सिंथेसिस करने के लिए यहाँ पर ब्रेस्ट की ग्रोथ या ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होनी जरूरी है। तो उस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अपना ये काम लग जाते हैं कि वो ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाते हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर यहाँ पर क्या करवाना है, बेबी को लैक्टेशन करवाना है। तो पार्चुरेशन के टाइम पर यही मेन जो हार्मोन्स हैं ये काम आते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये एक्सीलरेट करेगा इन कॉन्ट्रैक्शंस को, बेबी को बाहर निकालेगा, बर्थ कैनाल को डायलेट करेगा। रिलैक्सिन हार्मोन भी बर्थ कैनाल को डायलेट करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करता है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन मिलकर मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में लग जाते हैं।
कि लैक्टेशन के टाइम पर कौन कौन से हॉर्मोन्स जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या हो चुका है, बेबी की डिलीवरी हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमने अभी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको लैक्टेशन करवाना है, यानी उसको दूध पिलाना है। तो अब उसके पास जो मिल्क है वो कैसे आएगा, कैसे बनेगा मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, अब इसका काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करेगा, ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हमने देखा था बहुत सारे हार्मोन्स मिलकर ये करते हैं। तो ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करेगा और जो मिल्क है, मिल्क का सिंथेसिस यहाँ पर किया जाएगा, यानी मिल्क का सिंथेसिस यहाँ पर किया जाएगा, मिल्क की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। कौन करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये डिलीवरी के बाद ही क्यों मिल्क का सिक्रेशन कर रहा है, मिल्क की सिंथेसिस कर रहा है, इससे पहले इसने जो है मिल्क क्यों नहीं बनाया मेमरी ग्लैंड के अंदर, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को दबाया गया था। तो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को, इसका फंक्शन जो है वो कम किसने किया था, तो इसका फंक्शन को कम करने वाले थे प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता है और ये अपने काम करता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ने मिलकर क्या किया था, प्रोलैक्टिन की अमाउंट को कम करके रखी थी। और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के अंदर ही कैसा आता है, एकदम से डाउनफॉल आता है। क्यों आता है, क्योंकि अभी जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो भी प्रेगनेंसी को फिक्स करने का कोई मतलब नहीं है, ना ही अब कोई एस्ट्रोजन का काम है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही एकदम से डाउनफॉल होगा इन दोनों हार्मोन्स का, और प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो अमाउंट है वो फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो है अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाएगी तो उसको हाइपोथैलेमस से जो है वो धीरे धीरे इसको सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे कि क्या करनी है, मिल्क की सिंथेसिस करनी है। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या करेगा, मिल्क की सिंथेसिस करेगा। लेकिन इस मिल्क को बाहर भी तो निकालना है, तो इस मिल्क को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करेगा, ये जो मिल्क की सिंथेसिस हुई है, इस मिल्क की सिंथेसिस को, इस मिल्क को बॉडी से बाहर निकालेगा। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मिल्क लेड डाउन हार्मोन। मिल्क लेड डाउन हार्मोन। तो मिल्क लेड डाउन हार्मोन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मिल्क को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेबी को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है और मिल्क को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। और ये क्या करता है, एक माता और एक बच्चे के अंदर लव बना के रखता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लव हार्मोन। तो लव हार्मोन किसे बोला जाता है, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोला जाता है। तो इसका लैक्टेशन में मेन काम यही है कि ये मिल्क लेट डाउन हार्मोन के अंदर, मिल्क लेट डाउन हार्मोन इसे कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, मिल्क को बॉडी से रिलीज करवाएगा। तो मिल्क को रिलीज करेगा आउटसाइड बॉडी, यानी बेबी को अब जो मिल्क है वो मिलना शुरू हो जाएगा ड्यू टू दी फंक्शनिंग ऑफ बोथ प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या करवाते हैं, लैक्टेशन करवाते हैं। तो अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन, हमने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये एक्सीलरेट करता है और ये कॉन्ट्रैक्शन को एक्सीलरेट करता है और बेबी को बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये वेटेरिनरी मेडिसिन के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो फीमेल्स होती हैं उनको आर्टिफिशियली भी दिया जाता है ताकि जो बेबी है, बेबी की डिलीवरी जो है वो इजीली हो पाए। तो ऑक्सीटोसिन के हमने सुना होगा कि इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं उस लेडी को जिसके अंदर क्या होने वाली है, जिसके अंदर अभी डिलीवरी होने वाली है। तो उसको डिलीवरी इजी करवाने के लिए और जल्दी करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो आर्टिफिशियली भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा लैक्टेशन का क्या है, एंडोक्राइन कंट्रोल। तो लैक्टेशन के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से आ जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर कुछ है नहीं लैक्टेशन में। तो इसके साथ ही हमारा जो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सब कुछ खत्म होता है। और उसी के साथ ही हमारी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाली यूनिट है वो भी यहीं पर फिनिश होती है। आई होप आप सबको मजा आया होगा। इस प्रॉपर पूरी की पूरी हमने यूनिट को खत्म किया है। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी के अंदर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। थैंक यू।